Hello, everybody. Welcome to Ashit Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास हमने कहाँ ख़त्म की थी बच्चों? लास्ट क्लास हमने ख़त्म की थी कि वल्ली जो है बस में बैठ चुकी है और उसे जो है बाहर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि हरे-भरे खेत, पाम ट्रीज़, कैनल, ये सारी चीज़ें वो देख रही है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो उसे बोलता है कि बच्चे नीचे बैठ जाओ। जिस पे वल्ली उस एल्डरली मैन को क्या जवाब देती है घमंड के साथ कि भई यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, सबकी तरह मैंने भी पूरे 30 पैसे किराया दिया है। हमारी स्टोरी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो अब उसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे आज की क्लास में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown up madam." अब कंडक्टर जो है आ जाता है बीच में और उस एल्डरली मैन को क्या बोलता है कि सर ये जो बच्ची है ना ये बच्ची नहीं है, ये एक वुमेन है, औरत है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? तो वो क्या बोलता है कि आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची, कोई अकेली लड़की जो है अपना खुद का किराया भी देगी और सिटी में अकेले ट्रेवल भी करेगी? ये तो यंग विमेन है। वल्ली shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam." अब वल्ली जो है एंग्री ग्लांस ऐसे घूर के देखती है। आई एम नॉट अ मैडम ऐसे बोलती है। प्लीज रिमेंबर दैट, इस चीज को याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, आई रिमेंबर, द कंडक्टर सैड मिमिकिंग हर टोन। और फिर वो क्या बोलता है आगे, कंडक्टर उसकी नकल उतारता है। मिमिक करना, नकल उतारना, के भाई ठीक है, मिमिक करना, नकल उतारना, है ना। उसकी नकल उतारते हुए उसको वो क्या करता है, बोलता है कि अभी तक तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिया है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। और सब हंसने लगते हैं और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वल्ली भी सबके साथ हंसने लग जाती है। कंडक्टर punched a ticket and handed it to her। और कंडक्टर फिर क्या करता है, टिकट में छेद करता है ताकि इससे पता रहे कि हाँ भाई ये टिकट अब यूज नहीं हो सकता आगे, और उसे टिकट दे देता है। क्लियर? Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? फिर क्या बोलता है आगे कंडक्टर कि आप खुद को आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल करो खुद को। खड़े क्यों होना है सीट पे जब आपने उस पर बैठने के लिए पैसे पूरे पे किए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो वापस से सीट पे खड़ी होती और कहती क्योंकि मुझे खड़ा होना है इसलिए मैं खड़ी हूँ, है ना। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. बट कंडक्टर क्या बोलता है कि अगर आप खड़े हो गए तो हो सकता है कि आप गिर जाओ और खुद को चोट पहुंचा लो, अगर बस ने कोई एकदम शार्प सा तेजी से टर्न लिया या फिर कहीं जाकर भिड़ गई, है ना। बम्प लगाना वैसे ब्रेक लगना, जैसे ब्रेक लगते ही क्या होगा, वल्ली एकदम सामने सीट में क्या कर जाएगी, टकरा जाएगी, बम्प हो जाएगी। ठीक है। That's why we want you to sit down, child. I am not a child, I tell you, she said irritably. है ना। बोलते हैं इसीलिए बच्चे हम तुम्हें बोल रहे हैं कि बैठ जाओ। तो वो बच्चा सुनते ही क्या बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। गुस्सा हो जाती है, इरिटेट हो जाना, बहुत ज्यादा कैसा हो जाना, उत्तेजना, उत्तेजित हो जाना। तो इरिटेबली, उत्तेजना। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। 8 years, my, the bus stopped, some new passenger got on and the conductor got busy for a time। है ना। फिर कंडक्टर बोलता है हाँ 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 आप 8 साल की हैं, ठीक है ठीक है। और फिर क्या होता है कि बस जो है दूसरे स्टॉप पे रुकती है, वहां से और नए पैसेंजर्स उसमें बैठते हैं और कंडक्टर जो है उनके साथ बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब क्योंकि पैसेंजर्स आ गए थे तो ऐसा नहीं हो कि कोई इसकी सीट पे बैठ जाए, तो वल्ली फाइनली बैठ जाती है सीट पे। एन एल्डरली woman केम एंड सेट बिसाइड हर, बिसाइड पास में। एक बूढ़ी औरत आती है और उसके पास में आकर बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। अब वो जो एल्डरली women है वो वल्ली से पूछती है क्या बेटा तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? वल्ली found the women absolutely repulsive, such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them। वल्ली को वो औरत कैसी लगती है, बिल्कुल रिपल्सिव, रिपल्सिव कि भाई दूर रहो इससे, अच्छी नहीं लग रही है, मतलब है ना।
क्यों? क्योंकि उनके कान में क्या होता है, छेद होते हैं बड़े-बड़े। तो ऐसा होता है एक टाइम पे एज में क्या होता है, जब हम बूढ़े होने लगते हैं, तो हम जब ये इयररिंग्स पहनते हैं ना भारी-भारी, इससे क्या होता है हमारे कान में जो छेद होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। तो उसको वो अच्छे नहीं लग रहे थे और उनमें जो इयररिंग्स उन्होंने पहन रखे थे वो भी काफ़ी ओल्ड फैशन थे, तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, बीटल पान, है ना? और वल्ली जो है वो जो पान खा रही थी ना बुड्ढी औरत, वो भी सूँघ पा रही थी जिसकी वज़ह से उसे और गंदा लग रहा था। द वुमन वाज़ chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment। अब ऐसा होता है ना कि हम पान खाते हैं तो वो हर जगह होता है जूस, तो उसको ऐसा लग रहा था भाई अभी ये जूस निकल के बाहर आने वाला है बस, तो उसको बहुत गंदा लग रहा था। अग हू कुड बी sociable with such a person। अग कब बोलते हैं? जब थोड़ा ऐसा बताते हैं, निंदा करते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं, छी अग, इनके साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा, इनसे कौन बात करना चाहेगा, वल्ली ऐसा सोचती है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली मतलब रूखेपन से, है ना? रूखेपन से बोलती है हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। गेस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। फिर कंडक्टर वो जो एल्डरली विमेन है उनसे बोलता है कि हाँ वो टाउन के मतलब टाउन के लिए जा रही है विद अ 30 पैसे टिकट। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली, है ना? और वो कंडक्टर को क्या बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो ना। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। पर उसको उसके साथ हंसी भी आ जाती है और साथ में कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड विमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। ड्राइवल कोई बेहूदी बात, है ना? कोई सही बात नहीं हो, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है ना? इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। क्या ये सही बात है? देखो कोई भी होगा तो चिंतित होगा कि क्या ये सही बात है, इतनी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है? वे व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है? व्हाट्स द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर पे जाना है? क्या तुम्हें ये सारी बातें भी पता है? तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे लिए अकेला ट्रैवल करना सही नहीं है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। वो कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वल्ली कहती है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। स्टेयर करना, घूरना। ठीक है, वल्ली कहती है कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, और विंडो की तरफ अपना मुँह करके बाहर चीज़ें घूरने लगती है वो। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। वो उसकी पहली जर्नी थी, है ना? पहला सफ़र था, जिसके लिए उसने पता नहीं कितनी मेहनत की थी, कितने प्लान बनाए थे और तब जाके वो चीज़ आज हो रही थी, है ना? elaborate, विस्तृत। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे। अब उसने जो है थ्रिफ्टली होता है किफ़ायती, ये किफ़ायती या किफ़ायत के साथ, मतलब उसने जो पैसे उसके पास आ रहे थे बस उसने सेव किए, ना तो उसने उन चीज़ों से कुछ खरीदा, क्योंकि बच्चों को देखो क्या अच्छा लगता है, कैंडीज़ अच्छी लगती हैं, टॉयज़ अच्छे लगते हैं, दूसरी चीज़ें, बट उसने उन सब चीज़ों को दबाया, उन सारी इच्छाओं को दबाया, और फाइनली उसने कितने पैसे सेव कर लिए थे? 60 पैसे उसने सेव कर लिए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। बट उस दिन बहुत डिफिकल्ट था, उस दिन बहुत मुश्किल था, जिस दिन क्या था विलेज में? मेला लगा हुआ था। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। बट उसने रेजोल्यूटली बहुत पक्के तरीके से अपना इरादा बिल्कुल पक्का करके बस दबा ली अपनी वो इच्छा कि भाई मैरी गो राउंड पे नहीं जाना है, जबकि उसके पास पैसे थे, लेकिन वो पैसे उसे कहाँ यूज करने थे? बस राइड में। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो गए, अब उसने क्या सोचना शुरू किया कि भाई घर से बाहर कैसे निकलूं, मेरी मदर को पता चले बगैर, है ना? स्लिप आउट, बाहर निकलना।
और स्लिप आउट हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, जब आप बिल्कुल चुपके से चोरी से निकल रहे हो। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वो चीज़ भी उसने मैनेज कर ली थी विदाउट टू मच डिफिकल्टी, इस चीज़ में भी उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, है ना? तो लंच के बाद हमेशा उसकी मदर जो है 1 से 4 बजे तक, इससे थोड़ा आगे पीछे, नींद लेती हैं। नैप लेना, झपकी लेना। Valli always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Ventured out, ventured out का मतलब भी हुआ बाहर, है ना? बाहर जाना। तो यही टाइम था वो, जब उसकी मदर झपकी लेती थी, उसी टाइम पे वल्ली क्या करती थी, वो जो डोर के पास वाला उसका जो टाइम पास था, स्ट्रीट को देखना-वेखना, ये वाला काम, या कभी-कभी विलेज में बाहर निकल जाना गाँव में, ये सारी चीज़ें वो उसी टाइम करती थी जब उसकी मदर सोती थी। Today these same hours could be used for her first excursion outside the village, और यही टाइम था जो वो यूज़ कर सकती थी अपनी पहली जर्नी, अपना पहला सफ़र तय करने के लिए। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd way side shop। ठीक है, अब बस जो है कहाँ से जाती है? ठीक है, ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, है ना? और ऐसा परिदृश्य होता है, वो दिखता है वहाँ से। फिर एक टाइनी हैमलेट, एक छोटा-सा गाँव, वहाँ से होती हुई जाती है ना? और एक वहाँ पे साइड में शॉप है, उससे भी होती हुई निकलती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज़ कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी-कभी बस ऐसा लगता था कि भई खा जाएगी इस बस को, या दूसरा कोई भी छोटा व्हीकल है उसको, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है फुटपाथ पे कोई आदमी, उसको, है ना? बट लो, somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। और कभी-कभी ऐसा लगता था कि भाई आराम से स्मूथली चल रही है, सारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, ठीक है, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, सबको आराम से पीछे छोड़कर बस स्मूथली चल रही है। क्लियर? Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। अब देखो, कभी भी देखा है तुमने, अगर पूरे एरिया में, मतलब पूरी लाइन में ट्रीज लगे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ट्रीज जो है तुम्हारे पास आ रहे हैं। अगर तुम किसी कार में या किसी भी व्हीकल में हो, ऐसा लगता है ट्रीज तुम्हारे पास आ रहे हैं, चल रहे हैं ट्रीज। और जब वो तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो रुक गए हैं, फिर वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि ट्रीज़ उसे ऐसे लग रहे थे अंदर बैठे-बैठे बस में, जब वो बाहर देख रही थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। सडनली वल्ली क्या करती है, ताली बजाती है, क्लैप करती है अपने हैंड्स को विद ग्ली, खुशी से, ये ऐसे करके ना। द बस slowed टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। ऐसा क्यों करती है वो, है ना? क्यों क्लैप करती है? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। क्या चीज़ उससे मतलब अच्छी लगती है, उत्सुक करती है, कि वो तालियां बजाने लगती है खुशी के मारे कि एक जो है यंग सी काव है, ज़्यादा बड़ी नहीं, है ना? वो क्या कर रही है, भाग रही होती है तेजी से। कहाँ? बिल्कुल रोड के बीच में, बिल्कुल बस के सामने। द बस लॉट टू अ क्रॉल। क्रॉल का मतलब बिल्कुल बस कैसी हो गई, स्लो हो गई, मंद गति पे हो गई, क्योंकि आगे काय चल रही थी ना। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज ऑन हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर क्या कर रहा था, बार बार हॉर्न बजा रहा था कि भाई गाय जो है सामने से हट जाए। बट द मोर ही हॉन्ग, जितना वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, फ्राइटेंड भयभीत, उतना ही भयभीत जो है वो गाय हो जाती थी। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और उतना ही फास्ट वो सरपट दौड़ने लगती थी। गैलोप्ड का मतलब सरपट दौड़ना, लेकिन बस के सामने से वो नहीं हट रही थी। ठीक है, somehow this was very funny to वल्ली। और ये चीज़ जो है फनी को वल्ली को बहुत फनी लग रही थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। और ऐसा होता है ना, हम बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते, पेट दुखने लग जाता है, आंखों से पानी आने लगता है। तो वही सेम चीज़ वल्ली के साथ हो गई। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। अब कंडक्टर क्या बोलते हैं, हे लेडी, कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस रही हो तुम? Better save some for tomorrow।
बहुत हो गया आज के लिए, कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, है ना, और फाइनली गाय जो है रोड से दूर हट गई थी। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और अब बस कहाँ आ गई थी, बिल्कुल कि भाई ट्रेन की क्रॉसिंग है उस तरफ आ गई थी। A speck of a train should be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near, है ना। और फिर क्या हो रहा था कि एक ट्रेन थी जो अपने ऐसा लग रहा था कि पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है ना, और बड़ी होती जा रही है। ऑब्वियसली कोई चीज़ दूर से देखोगे तो वो छोटी लगेगी, बट वो पास आती रहेगी तो सॉरी, बट वो पास आती रहेगी तो तुम्हें बड़ी दिखेगी ना, तो वो यही बात है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking on the बस। अब जैसे ही वो वहाँ से निकली, देखो कभी भी नोटिस किया होगा, एकदम निकलती है तो कैसे एकदम तेज़ जो है पूरी खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है चीख रही है ट्रेन, वो सारी आवाज़ आ रही थी जिससे बस भी ऐसा लग रहा था कि शेक हो रही हो। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस जो है वहाँ से निकल गई और ट्रेन स्टेशन भी हमने पास कर लिया। From there it traversed a busy, well-laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। ठीक है, traversed वहाँ से पास कर गई ना, पार कर गई। ठीक है, ट्रेवर्स पार करना। जब ट्रेन स्टेशन से आगे निकले फिर क्या पार किया उन्होंने, एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जिसमें बिजी मतलब बहुत भीड़ थी, है ना। और फिर उसके बाद कहाँ एंटर कर गई वो, एक वाइडर थ्रू फेयर, एक चौड़ा मतलब जहाँ जगह ज्यादा हो, चौड़ा मार्ग। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और शॉप्स कैसी लग रही थी, बहुत बड़ी बड़ी और ब्राइट लुकिंग। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइजेस, और सब चीजें कैसी लग रही थी, बिल्कुल चमक धमक वाली। और अदर मर्चेंडाइजेस, मर्चेंडाइजेस होती हैं बेचने वाली चीजें। सच बिग क्राउड्स, भीड़, और बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. सब चीजें वल्ली बहुत अच्छे से देख रही थी, उनको अच्छे से पढ़ रही थी, समझ रही थी। फिर बस स्टॉप होती है और सारे के सारे यात्री जो होते हैं वल्ली के अलावा उस बस में से उतर जाते हैं। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गो, गेट ऑफ। फिर वो जो कंडक्टर होता है वो कहता है, हे लेडी, क्या आपको नहीं उतरना, आप तैयार नहीं हो बस से उतरने के लिए। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। ठीक है, ये सबसे दूर की जगह है जहां तक तुम्हारे 30 पैसे वाला टिकट तुम्हें ले जा सकता है। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वल्ली कहती नहीं, मुझे नहीं उतरना, मैं इसी सेम बस से वापस अपने विलेज जाऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor। वो अपने पॉकेट में से दूसरे 30 पैसे जो अब उसके जाने का किराया था वो निकाल के कंडक्टर को दे देती है। Why is something the matter? No, nothing's the matter। अब कंडक्टर बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वल्ली बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। I just felt like having a bus ride, that's all। मुझे सिर्फ एक बस राइड करनी थी, that's all। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? फिर कंडक्टर बोलते कि क्या तुम्हें ये जगह नहीं देखनी आसपास की, अब तुम जब यहाँ पे हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत ये जगह भी देखनी चाहिए ना। All by myself, oh I'd be much too afraid। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus। अब क्या होता है, वो बोलती कि अकेले ऑल बाय माई सेल्फ सिर्फ मैं कैसे देख सकती हूँ, मुझे डर लगता है। ये बात सुन के कंडक्टर जो है वो अचंभित हो जाता है, अम्यूज हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि तुम्हें तब डर नहीं लगा जब तुम अकेले इस बस में राइड कर रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वो कहती कि इसमें क्या डरने वाली बात है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। फिर वो जो कंडक्टर है वो क्या बोलता है कि ठीक है ऐसा है तो चलो कम से कम वहाँ टपरी तक चलते हैं, कुछ पी लेना तुम। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। फिर वो आगे बोलता है कि उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो कंडक्टर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। फिर वल्ली कहती कि नहीं मेरे पास और पैसे नहीं है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, बस मुझे मेरे जाने का टिकट दे दो, इतना ही कर दो। क्योंकि उसके पास सिर्फ 60 पैसे होते हैं, 30 वो जाने में और आने में लगा चुकी होती है, दोनों 60 पैसे।
इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ठीक है, ये मेरी ट्रीट है और तुम इसके पैसे मत देना। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey। ठीक है, और वो मना कर देती है, फिर कंडक्टर भी चुप होके बैठ जाता है। ठीक है, और अब देखो ट्रीट का एक मीनिंग और निकलता है ना, उपचार करना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ट्रीट आपके दोनों वे में आ सकता है, किसी चीज़ का उपचार करने में या ट्रीट देने में। फिर वो दोनों जो है अब वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगेन देयर weren't मेनी पैसेंजर्स। ठीक है, और ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं उस बस में जब वापस जाने के लिए। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। ठीक है, अब जो है कंडक्टर उसे टिकट देते हुए क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। है ना, फिर वो क्या बोलती कि नहीं, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस शुरू होती है और वापस से वही वाले सारे व्यू सीनरीज दिख रहे होते हैं जो वल्ली ने गांव से टाउन जाते वक्त देखे थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she'd felt the first time। वल्ली बिल्कुल बोर्ड नहीं हुई थी उस सेम व्यू से जो उसने जाते वक्त देखा था। आते वक्त भी वो उतनी ही खुश थी और उतना ही एक्साइटमेंट उसने शो किया सब चीजें देखकर। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving व्हीकल। है ना, लेकिन उसने एकदम क्या देखा, एक मरी हुई गाय देखी जो का पड़ी थी, रोड साइड पे पड़ी थी, कि किसी व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी और वो बेचारी मर गई हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus and on our trip to town? She asked the conductor। फिर वो कंडक्टर से पूछती कि वही सेम गाय है ना जो उस वक्त हमारी बस के आगे भाग रही थी एक हमारी ट्रिप से पहले। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर नॉट करना ऐसे हाँ में सर हिलाना, और क्या होता है कि वल्ली बिल्कुल सैड हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। तो कितना मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले वो एक गाय जो इतनी लवेबल थी, इतना अच्छे से मतलब उसमें जान थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, सडन क्या हुआ, उसने अपना पूरा चार्म लूज कर दिया, अपनी लाइफ लूज कर दी। ये बात बताई जा रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स spread a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। ठीक है, अब इतना डरावना लग रहा था, वो ऐसे पड़ी हुई थी वहाँ, उसके पूरे लेग ऐसे स्प्रेड हुए हुए थे, फैले हुए थे हर जगह, आंखें बिल्कुल उसकी कैसी थी, फिक्स थी, फिक्स्ड इन स्टेयर, बिल्कुल एक जगह पे थी ऐसे एकटक, और हर जगह पर ब्लड ही ब्लड हो रहा था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड का हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा था कि बस तो आगे निकल गई, लेकिन उससे वल्ली का जो सारा एक्साइटमेंट था, एंथुजियाज्म था, वो क्या हो गया था, कम हो गया था ये सीन देखकर। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब उसके आगे उसे विंडो से बाहर देखना ही नहीं था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट। ठीक है, वो वैसी की वैसी बैठी रहे कि अपनी सीट से जैसे चिपक गई हो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। और कब तक ऐसी बैठी रही, जब तक उसके गांव तक बस नहीं आ गई थी। कितना टाइम हो गया था, 3:40। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। है ना, ऐसा होता है हम अकड़ जाते हैं बिल्कुल, तो वो खड़ी हुई, उसने पूरा अपने आप को स्ट्रेच किया अच्छे से। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। ठीक है, फिर वो निकलती है, बस से उतरती है और कंडक्टर की तरफ देख के बोलती है कि सर, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। और कंडक्टर भी एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ उसको बोलता है, जरूर मैडम। Whenever you feel like a bus ride, come and join us। है ना, और बोलता है कि आपको जब भी दिल करे बस राइड करने का, आप कभी भी आके हमें ज्वाइन कर सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। है ना, और क्या होता है कि भाई लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना, और वो हंसने लग जाती है और फिर बस से उतरती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और फिर वो सीधा अपने घर के लिए दौड़ने लगती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब वो पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मम्मी उठी हुई होती है और किससे बात कर रही होती हैं, वल्ली की आंट से बात कर रही होती हैं।
This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. और ये जो आंटी थी ये कैसी थी? चैटरबॉक्स, जो बोलती रहती थी, गप्पे लगाती रहती थी, जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता था. एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. अब जैसे ही वल्ली आती है अंदर तो उसकी आंट क्या बोलती है कि तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. उन्होंने बोला ऐसे कि भाई हाँ कोई रिप्लाई, की वो मतलब ऐसे बिल्कुल कैजुअली बोलते हैं ना लापरवाही से, कहाँ थी तुम, लेकिन कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उन्होंने इस तरीके से बोला. तो वल्ली जस्ट स्माइल एंड her mother and aunt went on with their conversation. ठीक है, तो वल्ली ने भी सिर्फ स्माइल दी थी, कोई रिप्लाई नहीं किया, और उसकी मदर और आंट दोनों वापस अपनी बातचीत में लग गए. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. उसकी मदर, कोई बात चल रही होगी, कॉन्वर्जेशन चल रही होगी, तो उसमें क्या बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हो. So many things are myths and in the world around outside. How can we possibly know about everything? तो बात क्या चल रही होती है कि हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सामने भी हैं, हमारे पीछे भी, और हमारे बाहर भी हैं ना, इस वर्ल्ड में बाहर भी हो रही हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ की नॉलेज रखें या हर चीज़ का हमें पता रहे. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफ्टन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी. और अगर हमें पता भी हो तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते. क्या हम समझ पाते हैं? ओह यस ब्रीथेड वल्ली. और इतने में वल्ली जो है बोल देती है, ओह यस. व्हाट आस्क्ड हर मदर. क्या क्या बोला तुमने? व्हाट्स दैट यू से, ओह सेड वल्ली. इट वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. अब यहाँ पे देखो, वो बहुत खुश होती है कि हाँ उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, उसने अपना डिज़ायर पूरा कर लिया. अब जब ये बात चल रही होती है ना कि यार इतनी चीज़ें हैं दुनिया में जिनका हमें पता नहीं होता, तो इतने में वो क्या करती है, ओह यस बोल देती है. तो उसकी मदर बोलती है कि क्या. तो यहाँ देखो वो कितना उसके साथ बोलती है कि नहीं मैं तो बस सहमति दे रही हूँ, अपने आप के साथ सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि हाँ बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में जो बिना किसी को पता लगे हो जाती हैं, जैसे कि उसकी बस राइड. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. ठीक है, वो कहते जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, ऐसे कहते हैं ना छोटी सी तो बच्ची है, लेकिन देखो हमारी बात में कैसे अपनी नाक घुसा रही है जैसे कि कोई बड़ी औरत हो. वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली हंसने लग गई. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. ठीक है, बस वो हंसी और वो ये चाहती थी कि इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्यों हंस रही हूँ. बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट वाज़ देयर. बट क्या उन्हें पता लगने का कोई चांस था भी? नहीं था. क्योंकि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि एक 8 साल की बच्ची इतना प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करके बस राइड करके वापस आ भी जाती है. क्या कोई अनुमान भी लगा सकता है? नहीं. तो वो बहुत स्मार्ट थी, वल्ली वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दैट केस. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, उसकी स्टोरी यहीं फिनिश होती है. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.